हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, सैमसंग के फोन्स का लोगों को काफी ज्यादा इंतजार होता है। तो यहां पर जब सैमसंग ने काफी ज्यादा गैप रखा था मिड रेंज की मार्केट में, तो दूसरी कंपनियां काफी फोन लॉन्च करके कब्जा जमा चुकी थी। सैमसंग का इंतजार था, तो सैमसंग ने अपना फोन A50 जैसे ही लेकर आया तो धूम मचा दी। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी अच्छा बिजनेस किया सैमसंग A50 ने। लेकिन अब भी काफी ज्यादा गैप आ चुका है मिड रेंज की मार्केट में। सैमसंग का कोई अच्छा फोन देखने को नहीं मिल रहा, तो लोगों को काफी इंतजार किया। A50s आने वाला था लेकिन वो भी स्किप कर दिया गया। डायरेक्टली अब अच्छा फोन आने वाला है सैमसंग A51। तो लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है और मुझे भी इंतजार है इस फोन का कि कैसा होगा ये फोन। फीचर्स आपको सारे बताने वाले हैं, कंफर्म हो चुके हैं। लॉन्च कब होगा पाकिस्तान में और क्या इस फोन में ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये फोन बिल्कुल ही धमाल और कमाल कर सकता है। तो वीडियो को देखिए कंप्लीट। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह फोन के सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात करेंगे। लुक एंड डिजाइन के हवाले से बैक साइड पर इस फोन के आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा शेप अच्छा मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ स्टफ है। बैक साइड से ग्लास्टिक कहता है सैमसंग इसे, लेकिन असल में ये प्लास्टिक है। तो पॉलीकार्बोनेट से टोटली फोन ये बना हुआ है, तो यहाँ पर शाइन आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी। बैक साइड से डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया है कि ग्लास की फीलिंग आएगी, लेकिन असल में प्लास्टिक लगाया गया है बैक साइड पर। बैक साइड पर जो न्यू डिजाइन दिया गया है एल शेप क्वाड कैमरास फोन का, तो ये इस फोन को काफी इंप्रेसिव बना देता है। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट है इस फोन का, वो पंच होल डिस्प्ले दिया गया है फ्रंट साइड पर। सेंटर में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है जैसे नोट 10 में, नोट 10 प्लस में। तो फीलिंग आपको नोट 10 प्लस की आपको आने वाली है। तो बैक साइड फ्रंट साइड टोटली डिजाइन मिलाकर काफी इंप्रेसिव बन जाता है। और उसके अलावा 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। कलर्स तो काफी अच्छे आने वाले हैं डेफिनेटली। और इसी स्क्रीन में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि बैक साइड पर अगर फिंगरप्रिंट लगाया जाए फोन के तो वो भी काफी अजीब सा लगता है। उसके अलावा कैमरास की बात करें तो कैमरास यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। 1.8 अपर्चर मेन कैमरा कंफर्म हो चुका है। सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। थर्ड कैमरा में थोड़ी कंफ्यूजन दी गई है। थर्ड कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा या 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा होने वाला है। और फोर्थ कैमरे की कंफर्मेशन आ गई है। फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए यूज किया गया, पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए है। तो यहां पर फ्रंट साइड पर जो सेल्फी दी गई है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जो कि पहले A70 में दी गई थी, A70s में दी गई थी। अब A51 में भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कैमरा के हिसाब से तो फोन अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सेंसर कंफर्म होना जरूरी है लॉन्च डेट पर। तो सेंसर अगर सोनी का दिया गया या सैमसंग का कोई अच्छा सेंसर लगा दिया गया तब भी बेहतरीन बन जाएगा ये फोन। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओल्ड सेंसर ही GM1 वाला सेंसर ही आएगा इस फोन में। तो प्रोसेसर में भी चेंजिंग की जा रही है। पहले A50 में 9610 प्रोसेसर दिया गया था, लेकिन यहां पर Exynos 9611 प्रोसेसर दिया गया है। कहते हैं कि काफी चेंजिंग की गई है और फास्ट प्रोसेसर है। तो देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है इस प्रोसेसर के साथ। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो यहां पर इस प्रोसेसर में देखेंगे कितनी चेंजिंग की गई है और कितना फास्ट होता है। बैटरी में कोई चेंजिंग नहीं गई, 4000 mAh की बैटरी दी गई है। और साथ में फास्ट चार्जिंग भी 15 वाट की दी गई है, जो कि S10 में भी यही चार्जिंग है। S10 में, S9 में 15 वाट की चार्जिंग दी गई है। तो यहां पर कुछ चेंजिंग नहीं की गई। नोट 10 प्लस में थोड़ी फास्ट चार्जिंग कर दी गई थी, लेकिन A51 में वही फास्ट चार्जिंग पुराने वाली कर दी गई है। तो ज्यादा फास्ट तो नहीं होगा चार्ज, लेकिन थोड़ा सा दूसरे फोन्स के मुकाबले में अच्छा चार्ज होगा फोन। कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 के साथ आने वाला है और Android 12 तक अपडेट आने वाली है। प्रॉमिस जो अपडेट के हवाले से सैमसंग ने किया है वो कितना पक्का रहता है। अपडेट्स आएंगी तो फोन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत वो कम हो जाएंगी। ये फोन काफी वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाला है। 4GB 64GB वाला वेरिएंट, 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट,
6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट। अब पाकिस्तान में देखते हैं कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि यहां पर 4GB या 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन को देखा जाए तो 6GB 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च करना चाहिए। दोस्तों प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है तो यहां पर 12 दिसंबर को लॉन्चिंग की जा रही है वियतनाम में। तो वियतनाम में ए सीरीज के काफी फोन्स लॉन्च किए जाएंगे और A51 भी लॉन्च किया जाएगा, A71 भी लॉन्च किया जाएगा। तो यहां पर देखेंगे प्राइस मुझे अंदाजा है कि सैमसंग कम तो नहीं रखने वाली, 55,000 तक प्राइस रखने वाली है। मेरे हिसाब से अगर 50,000 प्राइस रखे 4GB 128GB या 6GB 128GB वाले वेरिएंट की तो काफी टफ कंपटीशन हो सकता है दूसरे फोन्स के लिए, दूसरी कंपनीज के लिए, तो बेहतर रहेगा सैमसंग के लिए। तो ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन A51 के बारे में। तो आपको ये फोन पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में ये जरूर टाइप कर दीजिएगा कि इस फोन की प्राइस कितनी आनी चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।